Hey guys, welcome back to another episode of Battle Through the Hammond। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयन की जिंदगी का सबसे बड़ा राज फाइनली उसके सामने आ चुका था। जो पिछले 3 साल से उसके दाओकी को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके अंदर एक मिस्टीरियस सोल थी, याओलाओ, और याओलाओ शाओयन से वादा करता है कि अगले 1 साल के अंदर वो उसकी पावर को रिस्टोर करने में उसकी मदद करेगा। और इसी के साथ आज से ऑफिशियली शुरू हो रहा है ट्रेनिंग आर्क। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शुनर को देखते हैं जो शाओयन की माँ की कब्र के पास आती है और फिर वो उन्हें ग्रेड करते हुए वहां से कहीं चली जाती है। फिर हम शाओयन को देखते हैं जो एक पहाड़ पे बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और फिर वहाँ शूनर आ जाती है। तो शाओयन शूनर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो शूनर कहती है कि वो उसे मोटिवेट करने के लिए आई है। तो शाओयन कहता है कि मेरे पिछले 3 साल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन तुमने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो शूनर कहती है जब तक शाओयन हार नहीं मानेगा और कोशिश करना छोड़ेगा नहीं, तब तक मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तो शाओयन कहता है तुम बहुत शरारती हो। और फिर शाओयन शूनर से कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तो शूनर कहती है कि उसे कितने पैसे चाहिए, क्या 1000 गोल्ड कॉइन्स उसके लिए इनफ होंगे। तो शाओयन कहता है कि मुझे डर है कि इतने में काम नहीं होगा, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो शूनर शाओयन को 5 पर्पल लाइंस वाला गोल्डन कार्ड देते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। तो शाओयन कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। शूनर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की जरूरत नहीं, और मैं भी तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम जो भी चीज खरीदने के लिए जा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। और फिर हम देखते हैं वो दोनों मार्केट के अंदर एक फार्मेसी शॉप पर आते हैं। तो उस फार्मेसी शॉप का एक वर्कर उन्हें वेलकम करता है। तो शूनर उसे अपना पर्पल कार्ड दिखाते हुए कहती है मैं शाओ फैमिली से हूँ और मैं यहाँ लगातार आती रहती हूँ। तो वो वर्कर खुश होते हुए उन्हें अंदर आने को कहता है और हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स उन पर नजर बनाए हुए होते हैं। और फिर वो वर्कर उन्हें बताता है क्योंकि हमारा ताल्लुक ऑक्शन हाउस के साथ काफी अच्छा है, इसीलिए हमारे पास हर तरह के मटेरियल्स मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे पास अंडरवर्ल्ड ब्लड क्रिस्टल भी मौजूद है। तो शाओयन शूनर से पूछता है कि ये अंडरवर्ल्ड क्रिस्टल क्या है। तो शूनर कहती है ये इस पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल माना जाता है। और फिर शाओयन उसे कहता है अभी के लिए हमें 2 20 साल पुराने आर्किड लीव्स और 2 बोन वॉशिंग फ्लावर चाहिए। तो शूनर कहती है इनको पैक करने से पहले हमने इनकी क्वालिटी को चेक करना है। तो वो वर्कर उन मटेरियल्स को लेने के लिए जाता है। तो रिंग से याओलाओ कहते हैं मानना पड़ेगा लड़कियां वाकई काफी स्मार्ट होती हैं, लेकिन बाद में मैं मटेरियल्स की क्वालिटी को दोबारा चेक करूंगा। और वो वर्कर उन्हें वो मटेरियल्स दिखाता है। तो शाओयन रिंग की मदद से उन मटेरियल्स की क्वालिटी को चेक करता है। वो वर्कर उन्हें बताता है कि आपके 2000 गोल्ड कॉइन्स हुए हैं। और वो उनसे पूछता है आप इतने कीमती मटेरियल्स का क्या करने वाले हैं। तो शाओयन कहता है मैं ये आपको नहीं बता सकता। और वो ये कहते हुए बाहर चले जाते हैं। शूनर कहती है आज मुझे उस वर्कर का बिहेवियर काफी अजीब लगा। शाओयन कहता है आमतौर पर डिपार्टमेंट के वर्कर्स हमें जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर हमें ना जानने का नाटक कर रहा था ताकि वो हमसे जानकारी को निकाल सके। शूनर उसे कहती है हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी इन मटेरियल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो शाओयन उसे कहता है इन मटेरियल्स के लिए 2000 गोल्ड कॉइन्स काफी ज्यादा है। शूनर उसे कहती है अगर तुम्हें उस क्रिस्टल की कीमत पता चल जाती तो तुम शॉक हो जाते। तो शाओयन उसे कहता है और डीमन कोर को हासिल करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। शूनर उसे रास्ता बताने लगती है। और फिर वो नोटिस करती है वो वर्कर जियाली फैमिली के सोल्जर के साथ बात कर रहा है। शूनर कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो शाओयन कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और फिर वो भागते हुए गेट की तरफ जाते हैं। तो जियाली फैमिली के 2 सोल्जर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है तुम तो शाओ फैमिली के 3rd यंग मास्टर हो ना। और फिर दूसरा सोल्जर कहता है लेकिन तुम तो ताकतवर नहीं लगते। तभी रिंग से याओलाओ कहते हैं तुम्हें इनसे लड़ने के बजाय इन रॉ मटेरियल्स को बचाना चाहिए। तो शाओयन शूनर का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। तो वो सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो काफी आगे निकल जाते हैं। फिर शाओयन कहता है कि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाली भी हम पर हमला करने के लिए इतना उतावला होगा। तो शूनर कहती है हम जिस स्टोर से सामान खरीद रहे थे वहाँ के लोग उनसे मिले हुए हैं, इसलिए हमें कोई और स्टोर देखना चाहिए। तो शाओयन कहता है हमें ऐसी दुकान को ढूंढना चाहिए जिसको शाओ फैमिली कंट्रोल करती हो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जियाली का बेटा याओ भी मार्केट आ जाता है। वहाँ एक आदमी उससे टकरा जाता है। तभी उसके सोल्जर्स उसे आके बताते हैं कि हम शाओयन को नहीं पकड़ पाए। इस पर याओ को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी जो उसे टकराया था उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। इस पर वो सोल्जर्स डर जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है मुझे पता चला है शाओयन ने फार्मेसी से 2000 गोल्ड कॉइन के रॉ मटेरियल्स को खरीदा है। जिस पर याओ कहता है कि हमें शाओयन को पकड़ना होगा, और जब मेरे फादर इस पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तो मैं सभी गरीबों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शाओयन और शूनर उस डीमन कोर को हासिल करने के लिए एक शो पर आ जाते हैं। तो
तो दुकानदार उन्हें बताती है कि डीमन कोर कोई भी मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और फिर वो उन्हें फर्स्ट लेवल का वो डीमन कोर दिखाती है तो शावियन हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई डीमन कोर है, और कहता है कि मैंने सुना है कई लोग ग्रुप बना के इन डीमन कोर को हासिल करने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। तो वो दुकानदार कहती है कि उन लोगों को इन डीमन कोर्स को हासिल करने के लिए बहुत से मॉन्स्टर को मारना पड़ता है और उनमें से काफी कम के अंदर डीमन कोर पाई जाती है, इसीलिए ये डीमन कोर बहुत ज्यादा रेयर होती है। और फिर तभी हमें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है तो शावियन शूनर से कहता है कि तुम इस डीमन कोर को लेकर घर वापस चली जाओ, और वो वहाँ से जाने लगता है। जब शावियन बाहर आता है तो बाहर खड़े एक गार्ड से वो पूछता है कि क्या हुआ। वो गार्ड उसे बताता है कि जियाली फैमिली के सोल्जर्स मार्केट में लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो शावियन उसे कहता है तुम्हें शाओ फैमिली के सोल्जर्स को इत्तला करनी होगी और मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ, और शावियन वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो दो सोल्जर्स एक जगह बैठे बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमारा शिकार आने में काफी ज्यादा वक्त ले रहा है, मुझे डर है कि कहीं शाओ फैमिली के गार्ड्स यहाँ आ ना जाए। तो उनमें से दूसरा सोल्जर कहता है कि शाओयान जरूर आएगा, और वो वॉशरूम करने जाता है। तभी शाओयान एक पोस्टर को वहाँ बैठे सोल्जर के ऊपर गिरा कर उसे पकड़ लेता है, और फिर वो वॉशरूम गए हुए सोल्जर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो सोल्जर पहले ही वहाँ आ जाता है और वो पहला सोल्जर भी खुद को आजाद करवा लेता है। अब वो दोनों सोल्जर शाओयान को घेर लेते हैं तो शाओयान वहाँ से भागने लगता है। इस पर वो दोनों शाओयान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओयान उनके अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। मगर याओ भी वहीं होता है और वो अपनी पावर की मदद से शाओयान को पकड़ लेता है और वो कहता है यंग मास्टर, मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, लेकिन तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा कम है, और अगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम नलान को कैसे हराओगे। और फिर वो शाओयान को दूर फेंक देता है। तभी वहाँ शूनर आ जाती है और वो एक पोस्टर की मदद से शाओयान को पकड़ लेती है। तो याओ कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बीवी बन सकती हो। इस पर शाओयान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शूनर के साथ फ्लर्ट करने की। याओ उसे कहता है कि मेरी जितनी पावर है उस हिसाब से मैं शूनर के साथ शादी कर सकता हूँ। शूनर उसे कहती है कि तुम्हारे साथ कौन लड़की शादी करना चाहिए। तभी वहाँ शाओ फैमिली के गार्ड्स आने लगते हैं तो याओ के साथ वाले सोल्जर्स उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो याओ उनके साथ वहाँ से चला जाता है और वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैंने मार्केट में काफी ज्यादा हंगामा किया, लेकिन इस पर यूनलन सेक्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर जाली भी खुश हो जाता और वो हंसते हुए कहता है इसका मतलब यूनलन सेक्ट और शाओ फैमिली ने आपस में रिश्ता तोड़ दिया है। याओ कहता है कि शाओयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो जाली भी कहता है कि अगर शाओयान वाकई एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तो शाओयान नलान को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर वो अल्केमिस्ट की मदद से पावरफुल हो गया तो शाओ फैमिली पावरफुल हो जाएगी। तो याओ अपने फादर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जाली भी कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। अब हम शाओयान को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो यालो की मदद से उन रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाने लगते हैं। फिर यालो अपने हाथों से फायर को निकालता है जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। तो शाओयान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा तो मेरे फादर भी नहीं कर सकते। यालो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा करने का तरीका बताऊंगा और तुम्हें याद रखना होगा कि ताओकी को कंट्रोल कैसे करते हैं। और फिर वो उन मटेरियल्स को मिलाकर मेडिसिन बनाने लगते हैं और इसे एक बोतल में डाल देते हैं। शाओयान कहता है कि ये सप्लीमेंट मेंटल पावर की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगी। इस पर यालो कहते हैं तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। इस पर शाओयान कोशिश करके अपने हाथों से सॉलिड फायर को निकालता है तो यालो शौक रह जाते हैं। तो यालो कहते हैं तुम वाकई में सॉलिड फायर को निकाल सकते हो, और वो उसे कहते हैं कि तुम लेवल 3 की पावर के साथ सॉलिड फायर को निकाल रहे हो और अब तुम्हें अपने हाथ की हथेली पर फोकस करना होगा। शाओयान जब ऐसा करता है तो और भी ज्यादा सॉलिड फायर को निकाल पाता है, लेकिन यालो कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये इतनी सॉलिड फायर तो नहीं निकाल पाया, लेकिन तुम काफी अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हो। शाओयान इससे थक जाता है तो यालो उसे आराम करने का कहते हैं। तभी शाओयान को चक्कर आने लगते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगला एपिसोड जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।